हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। तो ये वीडियो डिमांडिंग वीडियो है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर बताना है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बेसिकली ये है किसका। ये है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एग्ज़ाम में 90% चांस है कि आए कि अंतर क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देख लेते हैं। इसमें 4 पॉइंट है अंतर के यानी कि डिफरेंस के। राजस्व व्यय जो होता है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार की संपत्ति का निर्माण नहीं करता, न ही देयता कम करता है। जैसे वेतन हुआ, पेंशन या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, वो सब है। तो ये अगर सरकार दे रही है, खर्च कर रही है, तो उसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, वो संपत्ति का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि पूंजीगत व्यय अगर करती है सरकार तो संपत्ति का निर्माण करती है और देता। जैसे कि मान लो कि उन्होंने लोन लिया था, उसको उस लोन को चुका दिया सरकार ने। तो जब चुकाया है तो देयता कम हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह आवर्ती प्रकृति के होते हैं। आवर्ती मतलब बार बार इसे करना होता है, हर साल के बजट में ये होते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय गैर आवर्ती होते हैं। अगर चुक गया लोन तो भैया बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, वो फिर से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हर महीने की सैलरी है देना ही है या पेंशन है देना ही है। ये कभी कभी इसकी स्थिति आती है। तीसरा पॉइंट है, यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज पर व्यय किए जाते हैं। सरकारी स्कूल हुआ, सरकारी कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सरकारी कार्यालय विभाग हुए, यहाँ पे ही राजस्व व्यय होता है। लेकिन यह संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ऋण व अग्रिम को देने के लिए व्यय किए जाते हैं। ठीक है, आप भुगतान कर रहे हो, आपने ऋण लिया तो आपने भुगतान किया, तो ये इसके लिए होता है। ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए इसके अंतर्गत वेतन, पेंशन, ब्याज आदि हैं। उदाहरण दे दिया। और पूंजीगत संपत्ति पाने के लिए खर्च, उधार का पुनः भुगतान, सड़क निर्माण, मशीनरी पर व्यय आदि है। तो ये 4 पॉइंट आप अपने एग्जाम में अगर आता है तो लिखेंगे, और लिखने का तरीका बीच में एक लाइन दे देंगे। इस तरह से पूरा एक ब्लॉक बना के, डिब्बा बना करके, है ना, ये 4 पॉइंट लिखते हुए इस क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा समझ में आ गई, और 4 ये पॉइंट भी आप बिल्कुल रट लेना। बिल्कुल समझ तो गए ही होंगे वीडियो से। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।